क्योंकि बेटियां भी एक माँ की ही कोख से पैदा होती हैं जैसे बेटे पैदा होते हैं। जो लड़कियां हैं वो खुद से इतनी सक्षम नहीं होती हैं कि वो अपना गुजारा चला सकें। लोगों में ये भी वहम है कि जो लड़कियां होती हैं उनको तो दोहरा हिस्सा मिल जाएगा, उसको अपने ससुराल की प्रॉपर्टी में कोई भी हिस्सा नहीं मिलता है। बेटियां जो हैं वो पार्टीशन का सूट फाइल कर सकती हैं और अपना हक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, दादा लाई प्रॉपर्टी में मांग सकती हैं। ये फादर की मर्जी है कि वो विल में अपनी प्रॉपर्टी बेटी को दे, बेटों को दे, अपनी पत्नी को दे, या कोई भी हक नहीं है। वो अपने सास ससुर की प्रॉपर्टी से कोई भी राइट क्लेम नहीं कर सकती है, उसको घर से नहीं निकाला जा सकता। परंतु संपत्ति पे किसी भी तरह की ओनरशिप वो क्लेम नहीं है। देखिए, बेटे की प्रॉपर्टी में माँ का उतना ही अधिकार होता है जितना कि उसकी पत्नी और बच्चों का होता है। आपकी बेटी सक्षम है, काबिल है, क्यों, क्या ज़रूरत है दहेज देने की, क्या ज़रूरत है महंगी शादी करने की। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। भारत के संविधान ने देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार तो दिए हैं और इन्हीं अधिकारों में से एक है संपत्ति यानी प्रॉपर्टी का अधिकार। मगर हमारे देश में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्हें प्रॉपर्टी से जुड़े अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं, जिसमें एक बड़ा तबका है महिलाएं। आज भी महिलाओं में एक बड़ा परसेंटेज है जिन्हें अपने प्रॉपर्टी में हक को लेकर पूरी जानकारी नहीं है। तो आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रिंसी जी, जो अकेडमिशियन है, लॉयर हैं और फेमिनिस्ट भी हैं। वेलकम प्रिंसी जी। और आज इस मुद्दे पर, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है मुद्दा अपने आप में, क्योंकि हम देख रहे हैं आए दिन कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को लेकर भाई बहन में, और कहीं ना कहीं देखते हैं कि औरतों के साथ कुछ ना कुछ भेदभाव ही हो रहा है इस केस में। तो आपको क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए, हमारे देश में ना शुरू से एक नोशन चला आ रहा है कि बेटियां पराया धन है जी। और जब हम ये बात कहते हैं कि बेटियां पराया धन है तो हम उनको एक्चुअली पराया ही ट्रीट करते हैं। हमारे देश में मुझे समझ में नहीं आता है कि किस रीज़न से हम उनको पराया धन कहते हैं, जबकि बेटियां भी एक माँ की ही कोख से पैदा होती हैं जैसे बेटे पैदा होते हैं, फादर भी सेम होते हैं। तो ऐसा क्या कारण है जिनकी वजह से हम उनको पराया धन कहते हैं? खैर, उसी नोशन को लेकर हम हमेशा साथ में चले। और अगर कानूनी प्रावधान की मैं आपसे बात करती हूँ तो 1956 में हमारे यहाँ हिंदू सक्सेशन एक्ट बना, जब हमारा प्रॉपर्टी को लेकर के जो लॉज हैं, सक्सेशन को लेकर के जो लॉज हैं वो कोडिफाई हुए। उससे पहले हमारे यहाँ हम स्कूल से गवर्न होते थे, मिताक्षर और दया भागा स्कूल से गवर्न होते थे। सो जब हमारा 1956 में लॉज बने सक्सेशन को लेकर, तो वही नोशन के साथ हम बढ़े आगे और हमने बेटियों को प्रॉपर्टी में कोपार्टनर नहीं माना। तो जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम दादा लाई प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, उसमें 1956 के एक्ट के तहत सिर्फ बेटे ही कोपार्टनर्स होते थे, बेटियां कोपार्टनर नहीं होती थी। दादा लाई संपत्ति में उनका कोई भी अधिकार नहीं होता था। मतलब पहले से तो ये चलता ही आ रहा था, लेकिन जब कानून भी बने तो उसमें ये बात को पक्की कर दी गई। बिल्कुल, कि बेटियां वास्तव में पराई हैं, वो आपके घर की नहीं है, इसलिए उनकी पैतृक संपत्ति में उनका कोई भी हक नहीं है जी। तो डॉक्टर प्रिंसी, आप ये जानना चाहेंगे कि अभी अगर वर्तमान की बात करें तो अभी क्या सिचुएशन है? लड़कियों को कितना हक मिलता है? चाहे वो घर की बहू है तो वो अगर अपने मायके वाले से लेना पसंद करती है या नहीं, या ऐसे में उसके हस्बैंड का क्या रोल रहता है? अगर हम अभी की बात करते हैं, हम लीगल प्रोविजंस की बात करते हैं, तो फाइनली ऑलमोस्ट 50 साल इस चीज़ को निकले। 1956 में लॉ पहला आया था हिंदू सक्सेशन। 2005 में हमारे सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट आया, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, जिसके तहत ये माना गया कि जिस तरीके से बेटे को पार्टनर होते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, उसी तरीके से बेटियां जो होती हैं वो भी कोपार्टनर होती हैं और उनको भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का पूरा राइट मिलना चाहिए। सो वर्तमान लीगल पोजीशन की अगर हम बात करते हैं तो हाँ, बेटियों को भी अब अपनी पूरी पैतृक संपत्ति में अधिकार है। जितना अधिकार किसी बेटे का है उतना ही अधिकार बेटी का है। परंतु अगर हम वास्तविकता की बात करते हैं, वही मैं जानना चाह रही थी, अगर हम वास्तविकता की बात करते हैं तो शायद बहुत ही कम परसेंटेज ऐसे लोगों की है जो खुद से अपने घर में अपनी बेटियों को उनकी पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार देते हैं।
इनफैक्ट सिचुएशन ऐसी है कि अगर कोई बेटी अपना हक मांगना भी चाहे तो उसको बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो अपने भाई का हक खा रही है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई बेटी अपना हक मांग रही है तो वो जो हक है वो उसका लीगल हक है, वो उसको एक लॉ ने एक प्रोविज़न बनाकर उसको वो हक दिया है। वो अपने भाई का हक नहीं खा रही है, बल्कि अगर भाई को वो प्रॉपर्टी दी जाती है और बहन को नहीं दी जाती है तो वो गलत है कानूनी तौर पर। हाँ, अगर कोई बहन खुद से अपनी प्रॉपर्टी छोड़ना चाहती है तो वो उसकी मर्जी है, बट कानूनन उसका पैतृक संपत्ति में भाई के बराबर ही अधिकार है। अगर हक लेने की ही बात करें हम तो क्योंकि आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो क्या आपके पास कुछ ऐसे केसेस आते हैं जहां पर हक लेने की जब बात होती है तो बहन के साथ कुछ गलत हो रहा है या उसको किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है? देखिए, बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पर लड़कियाँ ये कहती हैं कि हमारे परिवार में हमें किसी भी तरह का हक नहीं दिया जा रहा है। और जब हम इस हक की बात करते हैं तो ना सिर्फ हमारे भाई बल्कि हमारे पेरेंट्स और हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं वो हमसे मुंह मोड़ लेते हैं, वो हमें गलत ठहराने लगते हैं। बहुत से केसेस में ऐसा होता है जहाँ पर जो लड़कियां हैं वो खुद से इतनी सक्षम नहीं होती हैं कि वो अपना गुजारा चला सकें, या फिर उनके पति के पास भी उतने पैसे नहीं होते हैं। ऐसी स्थितियों में भी परिवार वाले छोटी मोटी मदद तो करना उनकी पसंद करते हैं, लेकिन उनको पैतृक संपत्ति में या किसी भी तरह की संपत्ति में हक देना पसंद नहीं करते हैं। इतनी बड़ी विडंबना है हमारे देश की कि हमारा कानून कहता है कि आप दहेज मत दीजिए, लेकिन जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपनी बेटियों की शादियों में बढ़ चढ़ के दहेज देते हैं। दूसरी तरफ हमारा कानून कहता है कि बेटियों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा दीजिए, तो वो देने से हम सदा से कतराते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश की, जिसपे हमें एक्चुअली में वर्क करना चाहिए, हमें इस चीज़ को सोचना चाहिए। क्योंकि ये जो कानून बनाए हैं कहीं ना कहीं हमारे भले के लिए ही बनाए गए हैं। जो पहले की परिस्थितियां रही हैं उससे हमें कहीं ना कहीं उभारने के लिए बनाए गए हैं, और हम उनके करते बिल्कुल उलट हैं। हाँ जी, लोगों पे ये भी वहम है कि जो लड़कियां होती हैं उनको तो दोहरा हिस्सा मिल जाएगा इस तरीके से अगर वो करेंगे, दहेज भी मिल गया। हाँ, और ऊपर से वो ये भी सोचते हैं ना कि ये मायके से भी हिस्सा लेगी, ये ससुराल से भी हिस्सा लेगी। तो ये चीज़ भी मैं आज क्लियर करना चाहती हूँ इस पोर्टल के माध्यम से कि दोहरा हिस्सा लड़कियों को नहीं मिलता है। वो सिर्फ अपने पति की ही संपत्ति से हिस्सा ले सकती है, वो भी पति की डेथ के बाद। उसको अपने ससुराल की प्रॉपर्टी में कोई भी हिस्सा नहीं मिलता है, सिर्फ पति की ही संपत्ति में उसका हिस्सा मिलता है, और वो हिस्सा भी उसको तब मिलेगा जब उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। तो ये दोहरी संपत्ति में हिस्सा लेना ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और ये एक बिल्कुल गलत धारणा है। तो डॉक्टर प्रिंसी, अब हम जानना चाहेंगे कि किस किस केसेस में लड़कियां या बेटियां कहें तो अपना हक मांग सकती हैं। देखिए, ये दो तरीके से होता है। एक बेटियों का हक होता है इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में 2005 में अमेंडमेंट आ गया है, और उसके बाद बेटियां जो हैं वो पार्टीशन का सूट फाइल कर सकती हैं और अपना हक इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी दादा लाई प्रॉपर्टी में मांग सकती हैं। दूसरा होता है उनके पेरेंट्स की, उनके फादर की जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मतलब उनके फादर ने अपने जीवन काल में जो भी प्रॉपर्टी एक्वायर की है, कमाई है, खरीदी है, या वो उनको गिफ्ट मिली है, किसी भी तरीके से उन्होंने उसको एक्वायर किया है, उस प्रॉपर्टी में अगर बेटियों के हिस्से की बात करते हैं तो उस पर दो तरह के लॉज लगते हैं। पहला होता है टेस्टामेंट्री सक्सेशन और दूसरा होता है इंटरस्टेट सक्सेशन। टेस्टामेंट्री सक्सेशन का मतलब है, अगर मान लीजिए पिता ने अपनी मृत्यु से पहले कोई विल बनाई है जी, और विल में उन्होंने अपनी पूरी की पूरी संपत्ति अपने बेटे को दे दी, तो फिर बेटियों का उस प्रॉपर्टी पे कोई राइट नहीं बनेगा। ये फादर की मर्जी है कि वो विल में अपनी प्रॉपर्टी बेटी को दे, बेटों को दे, अपनी पत्नी को दे, या फिर किसी थर्ड पर्सन को ही दे दे। उसमें जो दूसरा इंसान है वो कुछ भी क्लेम नहीं कर सकता, अगर वो विल फादर ने अपनी कंसेंट से अपनी विल के साथ बिना किसी फोर्स के बनाई है। बट अगर फादर की डेथ हो जाती है बिना विल को बनाए हुए, तो उसको हम कहते हैं इंटरस्टेट सक्सेशन। तो ऐसे में हमारे कानून में प्रावधान है हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत कि अगर फादर की डेथ विदाउट विल होती है तो जो उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है वो उनके दोनों बच्चे, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, जो भी हैं, बेटे बेटियों में, माँ और उनकी जो वाइफ है, उन सब में इक्वली बटेगी। तो ये हमारे प्रोविज़न है जिसके तहत बेटियां अपनी कानूनी प्रॉपर्टी जो है वो क्लेम कर सकती हैं। तो आप डॉक्टर प्रिंसी ये जानना चाहेंगे कि जब किसी महिला के पति की
डेथ हो जाती है, तो ऐसे केस में क्या महिला, और अगर उसके हस्बैंड की अपनी कोई कमाई हुई, अपनी एक्वायर की हुई कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो क्या वो अपने सास ससुर की प्रॉपर्टी में कोई भी हक क्लेम कर सकती है? देखिए, जब भी किसी महिला के पति की डेथ हो जाती है और उसके पास वो कोई प्रॉपर्टी नहीं छोड़ के जाते हैं या मेंटेनेंस के कोई भी साधन नहीं छोड़ के जाते हैं और महिला खुद से भी सक्षम नहीं है खुद को मेंटेन करने के लिए, तो बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि जो सास ससुर की प्रॉपर्टी है, जो इन-लॉज की प्रॉपर्टी है, उसमें महिला का हक बनता है। बट कानूनी तौर पे ऐसा कोई भी हक महिला का नहीं बनता है। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल कोई भी हक नहीं है। वो अपने सास ससुर की प्रॉपर्टी से कोई भी राइट क्लेम नहीं कर सकती है। और इसके साथ साथ एक चीज़ ज़रूर है कि जिस मैट्रिमोनियल हाउस में वो रह रही है, जब उसके हस्बैंड की डेथ हुई है, तो वो उसको वहाँ पर रहने का अधिकार ज़रूर मिल सकता है, राइट टू रेजिडेंस उस महिला को मिल सकता है, परंतु इन लॉज की प्रॉपर्टी में वो कोई भी क्लेम नहीं कर सकती है। उसको कोई भी प्रॉपर्टी इन लॉज की नहीं मिल सकती है। हाँ, उसके पति के नाम जो प्रॉपर्टी है, जो उसके पति की खुद की प्रॉपर्टी है सेल्फ एक्वायर्ड, वो उसको ज़रूर मिलेगी। बच्चों को प्रॉपर्टी मिल सकती है अपने फादर की, जो अगर उसके बेटे हैं बेटी हैं तो जो उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें बच्चों का हक ज़रूर बनेगा, परंतु वाइफ का हक नहीं बनेगा। बच्चे अगर छोटे हैं तो फिर उनके बालिग होने के बाद ही शायद वो। हाँ, बिल्कुल। और मतलब ऐसे में ये क्लियर है कि महिला को घर से बाहर नहीं निकाला जा सकता। जी बिल्कुल, वो इसलिए वो प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, रेजिडेंस ऑर्डर भी ले सकती है। क्योंकि आमतौर पे हमने देखा है कि महिलाओं को फिर अपने मायके भेज दिया जाता है कि बेटा ही नहीं है, तो वो बिल्कुल, हाँ, उसको घर से नहीं निकाला जा सकता, परंतु संपत्ति पे किसी भी तरह की ओनरशिप वो क्लेम नहीं करता। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर पति की दादा लाई प्रॉपर्टी भी, जैसे होता है कि पोते का हक होता है दादा की प्रॉपर्टी पे, तो वो वाला राइट भी उसको महिला को नहीं मिलेगा? महिला को नहीं मिलेगा। वो प्रॉपर्टी उस बच्चे के ही नाम रहेगी, जो उनका बेटा है या जो बेटी है उसके नाम रहेगी, बट वो महिला के नाम कभी भी प्रॉपर्टी नहीं है जाएगी, बहू के नाम नहीं जाएगी प्रॉपर्टी। अब यहाँ तो हमने बात करी थी बेटियों के अधिकार की, लेकिन अगर माँ के अधिकारों की बात करें अपने बेटे की प्रॉपर्टी में, तो डॉक्टर प्रिंसी प्लीज इस पर थोड़ी सी हमें रोशनी डालिए, इस पर जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, बेटे की प्रॉपर्टी में माँ का उतना ही अधिकार होता है जितना कि उसकी पत्नी और बच्चों का होता है। अगर किसी लड़के की डेथ होती है, किसी पुरुष की डेथ होती है और वो बिना विल बनाए उसकी डेथ होती है, तो उसकी प्रॉपर्टी इंटरस्टेट सक्सेशन के हिसाब से जाएगी, जिसमें उसके बेटे, उसकी बेटियां, उसकी पत्नी और उसकी माँ, इन सबको इक्वल शेयर दिया जाएगा। ये चारों ही क्लास 1 हेयर होते हैं जिनको प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर दिया जाता है। अब इस मुद्दे पर आखिरी सवाल ये बनता है कि क्या हमारे देश में इस हक को लेकर, महिलाओं के हक को लेकर, बेटियों के हक को लेकर उतनी जागरूकता है या हमें अभी और अवेयर होने की ज़रूरत है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने, और ये हम बहुत इजीली क्लियरली हम देख सकते हैं कि कहीं पर भी जागरूकता है नहीं, तभी तो आज के टाइम भी किसी भी बेटी को उसकी प्रॉपर्टी में हक नहीं दिया जाता। जब माँ बाप अपनी बेटी की शादी करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि हमने शादी में दहेज दे दिया, उसके बच्चे हुए, बच्चों की सेरेमनीज़ में हमने सब कुछ दे दिया, तो बस यहाँ पर हमारा काम ख़त्म हो जाता है और हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, हम गंगा नहा ली। जी, ऐसा नहीं होता। ऐसा करके आप अपनी बेटियों को कमज़ोर बना रहे हैं। आप किस चीज़ का दहेज दे रहे हैं उनको? आपकी बेटी सक्षम है, काबिल है, क्यों, क्या ज़रूरत है दहेज देने की, क्या ज़रूरत है महंगी शादी करने की? बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे स्लोगन्स लाएं, ऐसी चीज़ें लाएं जिससे ग्राउंड लेवल पर हम ये जागरूकता फैला सकें। इसके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, मेरे एक मेंटोर हैं प्रोफेसर वागीश्वरी, वो जिस भी फोरम पे जाती हैं वो एक लाइन ज़रूर बोलती हैं, वही लाइन मैं यहाँ बोलना चाहूँगी आज। ना दहेज ना महंगी शादी, बेटियों को देंगे संपत्ति आधी। क्या बात है, बहुत बहुत खूबसूरत। तो इसी बहुत ही खूबसूरत बात कही डॉक्टर आपने, और इसी खूबसूरत नोट पर हम आज के इस सब्जेक्ट को क्लोज करेंगे। आज का ये डिस्कशन यहीं खत्म करेंगे और उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूअर्स जो हमें आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें प्रॉपर्टी से जुड़े हुए महिलाओं के अधिकारों के बारे में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और अगर आपके भी कुछ सवाल हैं इससे रिलेटेड, तो हमारे साथ डॉक्टर प्रिंसी, हमारे जो लीगल एक्सपर्ट हैं, वो समय समय पर जुड़ती रहेंगी, अलग अलग मुद्दों पर हम वीडियोस लाते रहेंगे। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं अगर आपके भी कुछ सवाल हैं लीगल मुद्दों से जुड़े हुए। तब तक ऐसे तमाम और वीडियोस के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू।